भाग एक। छोटे शहर की बड़ी उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलागंज में एक युवक रहता था, रघु। उसके पिता एक किसान थे और मां घर का काम संभालती थीं। परिवार में ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था। खेत भी अब बंजर होने लगे थे। रघु बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गया। एक दिन रघु गांव के पास के जंगल में गया, जहां जामुन के पेड़ खूब लगे हुए थे। वहां उसने देखा कि कई पेड़ पक चुके जामुनों से लदे थे, लेकिन कोई उन्हें तोड़ने नहीं आया था। उसके मन में एक विचार आया, अगर इन जामुनों को इकट्ठा करके शहर में बेचा जाए तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह वह जल्दी उठा, एक टोकरी उठाई और जंगल चला गया। उसने बड़े प्रेम से जामुन इकट्ठा किए, उन्हें धोया, साफ किया और छोटे-छोटे पत्तों की डलियों में सजाया। भाग दो। शहर की ओर पहला कदम। शाम को वह अपने पुराने साइकिल पर डलियां लेकर नजदीकी शहर फैजाबाद पहुंचा। शहर के चौराहे पर वह बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, मीठे रस भरे जामुन लो, ताजे जामुन, सीधा जंगल से। शुरू में लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब कुछ बच्चों ने उसकी डलियों की तरफ देखा और जामुन खाए तो वे मुस्कुरा उठे। एक महिला पास आई और बोली, बेटा, कितने का दिया है? रघु ने जवाब दिया, 10 रुपए एक डली। महिला ने 2 डलियां खरीदी। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। दिन ढलते ढलते उसकी सारी डलियां बिक चुकी थीं। उसकी जेब में पूरे 240 रुपए थे। शायद पहली बार उसने खुद अपने हाथों से कमाए थे। भाग 3। मेहनत रंग लाने लगी। रघु ने अब रोजाना का काम बना लिया। सुबह जंगल जाता, जामुन इकट्ठा करता, उन्हें सजाता और फिर शहर जाकर बेचता। अब उसने अपनी सजावट को और भी सुंदर बनाया। पत्तों को अच्छे से काटकर उन्हें डलियों का आकार दिया। उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया और एक छोटा सा पत्ता चम्मच की तरह रख दिया। लोग उसके जामुनों के दीवाने हो गए। अब शहर में उसे सब जामुन वाला लड़का कहकर पहचानने लगे। कुछ ही महीनों में उसने अपने पैसे से एक नई साइकिल खरीदी, मां के लिए एक सुंदर साड़ी और पिता के लिए एक रेडियो। भाग 4। सपनों की दुकान। 1 साल बाद जब जामुन का मौसम दोबारा आया, रघु ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां जामुन चटपटी नाम की अपनी छोटी सी स्टॉल लगाई। वहां उसने जामुन के साथ चटनी, मसाले और मीठे नमकीन जामुन बनाने शुरू किए। बच्चों के लिए रंगीन नमक के साथ खास स्वाद और बड़ों के लिए डायबिटिक फ्रेंडली जामुन। दुकान की सजावट ऐसी थी कि हर ग्राहक ठहर कर एक बार जरूर देखता। स्वाद ऐसा था कि एक बार खाने वाला दोबारा जरूर लौटता। भाग 5। संघर्ष भी आए रास्ते में, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन नगर निगम वालों ने उसकी दुकान को अनाधिकृत बताकर हटाने का आदेश दे दिया। रघु परेशान हो गया। उसने थाने में जाकर गुहार लगाई, नगर निगम के अधिकारी से बात की। उसने दिखाया कि वह हर नियम का पालन कर रहा है, दुकान का किराया समय पर दे रहा है और उसका कोई रिकॉर्ड गलत नहीं है। कुछ दिन की भाग दौड़ के बाद नगर निगम ने उसकी दुकान को स्थायी लाइसेंस दे दिया। अब वह कानूनी रूप से एक व्यापारी बन चुका था। भाग 6। बदलाव की लहर। अब रघु ने गांव के 4005 और युवाओं को काम पर रखा। कोई जामुन इकट्ठा करता, कोई साफ करता, कोई दुकान संभालता। उसका छोटा सा स्टार्टअप धीरे धीरे एक पहचान बन गया।